बिहार के 9 लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमान वोटर 20% से ज़्यादा हैं। 13 ऐसी लोकसभा सीट है जहां पे 12% से अधिक मुसलमान वोटर हैं। बिहार में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। राज्य के कई ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां पे अल्पसंख्यक वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। दरअसल शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी के बाद बिहार के मुसलमानों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। आरजेडी, तेजस्वी यादव और मौजूदा महागठबंधन की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि जानबूझकर गिरफ्तार करवाया गया है शहाबुद्दीन के बेटे को, ताकि उनकी मां जो लोकसभा में दावेदार है वो चुप हो जाए और उन्हें किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाए। सवाल बड़ा है कि अगर ये नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव तक रह गई तो फिर परिणाम पर भारी पड़ने वाला है। जिस उम्मीद के साथ लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रणनीति बनाने में लगे हैं, उस उम्मीद पर पानी फिर जाएगी। दरअसल 2022 के जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में कुल आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें मुसलमानों की आबादी जो है वो 17.70 यानी कि तकरीबन 18% आबादी है। अब सवाल यह है कि अगर इस 18% की नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव तक रह गया तो फिर नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव का सपना चकनाचूर हो जाएगा। बिहार में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। राज्य कई लोकसभा सीटों पर अल्पसंख्यक वोटरों का निर्णायक भूमिका होता है। उनके वोट के आधार पर ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होता है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां या गठबंधन मुस्लिम वोट के समर्थन के लिए दिन रात एक करती है। राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा मुस्लिम मतदाताओं के वोट का रुख भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हम आपको एक एक करके वो सीट बताएंगे जहां पे मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है। सर्वाधिक मुस्लिम वोटरों वाली आबादी है किशनगंज क्षेत्र है, जो मुसलमान 100% मुसलमानों की आबादी है कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वहां पे है। राज्य में मुस्लिम आबादी तकरीबन 18% है। 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या 12 से 67% के बीच है। बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम वोटर वाला लोकसभा क्षेत्र किशनगंज है। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 67% है। वही दूसरे स्थान पर कटिहार, जहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 38% है। अररिया जहाँ 32% है। पूर्णिया जहाँ 30% है। मधुबनी जहाँ 24% है। दरभंगा जहाँ 22% है। सीतामढ़ी में 21%, पश्चिम चंपारण में 21%, पूर्वी चंपारण में 20% और सिवान, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद, पटना और गया में तकरीबन 15% मुसलमान वोटरों की तादाद है। और ये आंकड़ा बेहद ही डरावना देखने को मिल रहा है, चूंकि ओसामा की गिरफ्तारी जिस प्रकार से हुई राजस्थान के कोटा में, पहले राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से सफर करने के दौरान पुलिस चेक पोस्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि गिरफ्तारी के कल होकर उनको वहां से बेल जरूर मिल जाता है। जब तक ओसामा वहां से निकलते, बिहार पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और वहां से सिवान लेकर आई। सिवान, चूंकि बिहार पुलिस के नज़र में कई मामलों में वो फरार चल रहे थे, तो सिवान पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तेजस्वी यादव कल गोपालगंज पहुंचे थे। गोपालगंज में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप हिना साहब से मिलने के लिए जाएंगे, क्या आप उस परिवार के विकट परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मामला कानूनी है, कोर्ट में है, तो ऐसे में सबको इंतजार करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। बात रही मिलने की, तो इस वक्त हम सरकारी कार्यक्रम के तहत गोपालगंज आए हैं। अब इसके पीछे की रणनीति बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब को सिवान से टिकट दिया जाए, चूँकि वो कई बार चुनाव हार चुकी हैं, वो जीतने के लायक नहीं है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। और इस बार भी हिना साहब का मानना है कि वो चुनाव लड़ेंगी और इसीलिए ये गिरफ्तारी करवाई गई है, ताकि इस गिरफ्तारी के जरिए उन्हें राजनीतिक तौर पे शांत किया जाए और फिर बाद में उनके लड़के को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि एक सौदेबाजी होगी कि आप लोकसभा नहीं लड़ेंगी, आप समर्थन कीजिए, हम आपके लड़के को छोड़ देंगे। चूँकि शहाबुद्दीन के निधन के बाद राजनीतिक तौर पर उनकी पत्नी हिना साहब सक्रिय रहीं और उस फैमिली का दबदबा न सिर्फ सिवान में है बल्कि बिहार में ऐसे 9 लोकसभा सीट हैं जहां पे मुस्लिमों की तादाद सबसे बड़ी है, यानी कि 13% से 65% तक है। वहां पे उस फैमिली का दबदबा है और ये दबदबा कोई नेगेटिव वे में नहीं लिया जाए। लोग उन्हें चाहते हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये नाराजगी मुसलमानों की ओसामा की गिरफ्तारी को लेकर 24 तक बरकरार रह गई तो फिर आरजेडी, नीतीश कुमार, वर्तमान महागठबंधन की सरकार और इंडिया गठबंधन के लिए बेहद ही मुश्किल भरा चुनाव हो जाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।